हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। और ये है क्लास 3 का चैप्टर 2 ऑफ योर कंप्यूटर बुक, जिसका हमने आधा चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, यानी कि पेज नंबर 17 तक हम कंप्लीट कर चुके थे यहाँ तक। और हमें स्टार्ट करना था पेज नंबर 18 से, दैट इज़ वर्किंग ऑन डेस्कटॉप स्क्रीन। हम डेस्कटॉप स्क्रीन पे कैसे काम करते हैं। सेलेक्टिंग एंड डीसेलेक्टिंग आइकन, आप जो भी उसमें आइकन्स बने होते हैं उसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं, और जब हम सिलेक्शन हटाते हैं उसे हम कहते हैं डीसेलेक्शन। तो ये हम कैसे करते हैं। यू कैन सेलेक्ट द आइकन बाय क्लिकिंग ऑन इट। जब हम उस आइकन पे क्लिक करते हैं, जैसे ये स्क्रीन पे बना है, अगर हम उस पर सिंगल क्लिक करेंगे तो उसका कलर थोड़ा सा लाइट ब्लू हो जाता है, इसका मतलब है कि वो सेलेक्ट हो गया है। Select an icon. Click on the icon you want to select. The icon gets highlighted. तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे वो थोड़ा सा हाईलाइट हो जाएगा, यानी कि उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। और डीसेलेक्ट कैसे करना है। क्लिक एनीवेयर ऑन द डेस्कटॉप टू डीसेलेक्ट द आइकन। आपको अगर इसको डीसेलेक्ट करना है, आप चाहते हो कि हमें सिलेक्शन नहीं चाहिए, तो आप कहीं पे भी डेस्कटॉप पे बाहर कहीं पे भी प्लेन एरिया पे क्लिक कर दोगे तो ये डीसेलेक्ट हो जाएगा। द आइकन अपीयर्स इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, और ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाएगा, इसका जो हाईलाइटेड पार्ट था वो हट जाएगा। मूविंग एन आइकन, अब अगर आप चाहते हो कि ये आइकन नीचे आ जाए और नीचे वाला आइकन ऊपर चला जाए या इधर चला जाए, तो आप क्या करोगे, उसको मूव करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे। क्लिक एंड होल्ड द माउस बटन ऑन द आइकन यू वॉन्ट टू मूव। तो आपको माउस पॉइंटर को पहले तो इसके ऊपर लाना है, उसके बाद उसको सिंगल क्लिक करके प्रेस करके रखना है और ड्रैग करना है, दूसरी तरफ आपको उसको लेके जाना है माउस को। तो जहाँ जहाँ आप अपना माउस मूव करोगे ये आइकन उसके साथ साथ मूव करता जाएगा। ड्रैग द आइकन एनीवेयर ऑन द डेस्कटॉप, रिलीज द माउस बटन। तो जहाँ पे भी आपको ड्रैग करना है वहाँ आप लेकर जाइए और वहाँ पे बटन को रिलीज कर दीजिए, वो आइकन वहीं पे रह जाएगा। तो ऐसे आप आइकन को मूव कर सकते हो। After releasing the mouse button, the icon appears at the new place on the desktop. जैसे ही आप माउस को रिलीज करोगे वो नई प्लेस पे आ जाएगा। ओपनिंग अ प्रोग्राम, आपको प्रोग्राम कैसे ओपन करना होता है कंप्यूटर में। यू कैन ओपन अ प्रोग्राम बाय डबल क्लिकिंग ऑन इट्स आइकन। तो अगर स्क्रीन पे वो प्रोग्राम है तो आप उस पर डबल क्लिक करके उस आइकन को, उस प्रोग्राम को ओपन कर सकते हो। डबल क्लिक ऑन द आइकन ऑफ प्रोग्राम यू वॉन्ट टू ओपन, द एप्लीकेशन विंडो रिलेटेड टू द आइकन अपीयर्स। तो जैसे आप उस पर डबल क्लिक करोगे, अपना यानी कि अपना माउस पॉइंटर आपको इसके ऊपर लाकर 2 बार कॉन्टिन्यूसली क्लिक करना है, ठीक है, बिना रुके। अगर आप 2 बार क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा। अरेंजिंग द डेस्कटॉप आइकन्स, अब डेस्कटॉप आइकन्स जो बहुत सारे बने होते हैं यहाँ पे, उसको हम अरेंज करना चाहिए। कुछ यहाँ पड़े कुछ यहाँ पड़े तो बहुत ही मैस सा लगता है और अच्छा भी नहीं लगता। तो जैसे हम अपने घर की सफाई रखते हैं वैसे अपने कंप्यूटर को भी हमें अरेंज करके रखना चाहिए। यू अरेंज योर क्लोथ्स इन द कैबिनेट टू कीप देम ऑर्गेनाइज्ड। आप अपने कपड़ों को अपने जो कैबिनेट है, अलमीरा है, उसमें ऑर्गेनाइज करके रखते हैं ना। सिमिलरली यू कैन अरेंज द आइकन्स ऑन द डेस्कटॉप। तो वैसे ही आप अपनी आइकन्स को अपने डेस्कटॉप पे भी अरेंज कर सकते हैं। राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक डेस्कटॉप एरिया, तो आपको क्या करना होगा, जहाँ पे ब्लैंक एरिया है डेस्कटॉप पे उस पर आपको राइट बटन क्लिक करनी है माउस की। उसमें 3 बटन होती है, 2 बटन होती है, एक व्हील होती है जो सेंटर में होती है, ठीक है। तो एक जो राइट बटन होती है, राइट हैंड साइड होती है, और इधर लेफ्ट हैंड पे होती है, तो ऐसा माउस होता है ना। तो आपको ये वाली बटन क्लिक करनी है राइट साइड की। तो वहाँ पे एक मेन्यू ओपन हो जाएगा, उसमें आप डालोगे क्लिक ऑन व्यू। इस पर आप क्लिक करोगे व्यू पे, अ पॉपअप मेन्यू अपीयर। तो यहाँ पे एक ये ऐसे व्यू आएगा, इस पर आप देखोगे इधर साइड में एक पॉपअप मेन्यू आ गया। इसमें आपको क्लिक करना है ऑटो अरेंज आइकन्स। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ऑटो अरेंज आइकन्स। ऑल द आइकन्स गेट अरेंज ऑन द स्क्रीन। तो सारे जो आइकन हैं वो अपने आप अरेंज हो जाएंगे। आप उसको मैनुअली भी कर सकते हो और इस ऑप्शन से भी कर सकते हो, इससे ईजिली हो जाएगा। और अगर आप अपनी मर्जी से करना चाहते हो तो आप मैनुअली कर सकते हो। सॉर्टिंग द आइकन्स, अब आइकन को सॉर्ट भी किया जा सकता है। यू कैन अरेंज द आइकन्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑन द स्क्रीन। आप चाहो तो जो उसमें अल्फाबेट्स यूज़ हो रहे हैं उस प्रोग्राम के नेम में, उसके अकॉर्डिंग उसको अरेंज कर सकते हो। तो उसको आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करना होगा। राइट क्लिक करेंगे डेस्कटॉप पे तो एक मेन्यू ओपन होगा
ठीक है, ये वाला। लेकिन इस बार आपको व्यू पे नहीं जाना है, आपको जाना है क्लिक ऑन सॉर्ट बाय। सॉर्ट बाय जस्ट नीचे मिलेगा आपको व्यू के, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको फिर से अगेन एक पॉपअप मेन्यू अपीयर होगा और यहाँ पे आपको करना है नेम, यानी कि जिस भी चीज़ से आपको अरेंज करना है, साइज से, नेम से, आप उसको क्लिक करके उसके अकॉर्डिंग उसको अरेंज कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको नेम से करना है तो आप नेम से अरेंज कर सकते हो। ऑल द आइकन्स गेट अरेंज ऑन द स्क्रीन इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, तो सारे जो आइकन हैं वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगे। यहाँ पे है अपडेट योर नॉलेज, तो हम थोड़ी सी अपनी नॉलेज को अपडेट कर लेते हैं। द फर्स्ट एवर मेंशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वॉज इन अ लेटर फ्रॉम बिल गेट्स टू को फाउंडर फुएल एलन इन 1975। तो जो पहला मेंशन था, यानी कि पहला नाम माइक्रोसॉफ्ट का अगर कभी लिया गया था तो वो एक लेटर था जो बिल गेट्स ने भेजा था इनको, एलन को 1975 में। उसमें पहली बार माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ हुआ था। Gates initially wrote the company name as Microsoft, which made sense considering it is a combination of microcomputer and software. तो जो बिल गेट्स थे उन्होंने पहले इसका नाम ऐसे यूज़ किया था, माइक्रो बीच में हाइफन लगाया था और सॉफ्ट लिखा था। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है। आजकल बहुत ट्रेंड में है दो नेम के, जो दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से एक नेम बनाया जाता है। तो माइक्रो कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर, तो क्या बन गया, माइक्रोसॉफ्ट बन गया। ठीक है, नो द फैक्ट्स। द हाउस वेयर बिल गेट्स लिव वॉज डिजाइन यूजिंग अ मैकिंटोश कंप्यूटर, जहाँ पे बिल गेट्स रहते थे वो एक कंप्यूटर, मैकिंटोश कंप्यूटर से डिज़ाइन किया गया था। द एवरेज कंप्यूटर यूजर ब्लिंक्स आईज 7 times a minute, लेस देन हाफ द नॉर्मल रेट ऑफ 20। यानी कि नॉर्मल लोग क्या करते हैं, नॉर्मल लोग मतलब नॉर्मल तो वो भी होते हैं, बट नॉर्मली लोगों को 1 मिनट के अंदर 20 टाइम्स अपनी आइज़ नॉर्मली ब्लिंक करते हैं। बट अगर कोई कंप्यूटर यूज़ कर रहा है तो क्या होता है, इसके आधे से भी कम हो जाता है। यानी कि आधा कितना है, 10 से भी कम, 7 तक आ जाता है। ठीक है, तो अगर आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो तो आपको बीच बीच में याद करके अपनी आइज़ को ब्लिंक करते रहना है, नहीं तो इट कैन कॉज हार्म टू योर आइज़। फिर है रिटर्न ऑफ स्टार्ट बटन एज स्टार्ट आइकन। अब स्टार्ट बटन है बीच में हटा दी गई थी, फिर उसको वापस ले आया गया स्टार्ट आइकन में। तो हम देखते हैं कि क्या हुआ था। इन द बिगनिंग विंडोज़ 95 हैड स्टार्ट बटन, विंडोज़ 95 में स्टार्ट बटन थी। क्लिकिंग दैट बटन लेड टू द स्टार्ट मेन्यू, उसको क्लिक करने से स्टार्ट मेन्यू खुलता था। बोथ स्टार्ट बटन एंड स्टार्ट मेन्यू कंटिन्यूड अप टू विंडोज़ 7, और ये कब तक चला, विंडोज़ 7 तक चला। इन विंडोज़ 8 में क्या हुआ, माइक्रोसॉफ्ट रिमूव द स्टार्ट बटन, माइक्रोसॉफ्ट ने इस बटन को ही रिमूव कर दिया। एंड स्टार्ट मेन्यू कम्प्लीटली रिप्लेसिंग दैम विद द स्टार्ट स्क्रीन फिल्ड विद लाइव टाइल्स। तो क्या हुआ कि स्टार्ट मेन्यू हट गया और जो स्क्रीन थी डेस्कटॉप, उसमें पूरे में आपको ऐसी ऐसी टाइल्स मिलती थी, और जो स्टार्ट बटन में आपको दिखती हैं चीज़ें वो स्क्रीन पे ही दिख जाती थी। आपको कहीं पे भी स्टार्ट बटन पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं होती थी। द स्टार्ट बटन रिटर्न इन विंडोज़ 8.1, तो ये स्टार्ट बटन 8.1 में दोबारा ले आया गया, बट इट्स मेन फंक्शन वॉज टू प्रोवाइड एक्सेस टू द स्टार्ट स्क्रीन। बट इसका मेन फंक्शन क्या था, स्टार्ट स्क्रीन को ओपन करने के लिए। नाउ ऑन यूजर्स डिमांड द स्टार्ट बटन एंड स्टार्ट मेन्यू है रिटर्न, और अब क्या हुआ, अब स्टार्ट मेन्यू और स्टार्ट बटन दोनों को वापस ले आया गया इन द फॉर्म ऑफ स्टार्ट आइकन इन विंडोज़ 10। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टार्टिंग एन ऐप। ऐप किसको बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम को। यू कैन स्टार्ट एन एप्लीकेशन प्रोग्राम और ऐप जैसे कि MS वर्ड, पेंट, माइक्रोसॉफ्ट एज एक्सेट्रा इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर टू परफॉर्म एनी टास्क। तो आप इन सब एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को ओपन कर सकते हो अगर ये आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड हैं तब। फॉर एग्जाम्पल टू राइट अ लेटर स्टार्ट MS वर्ड, अगर आपको एक लेटर टाइप करना है तो आप क्या ओपन करोगे, MS वर्ड पे हम लेटर टाइप करते हैं तो हमें MS वर्ड ओपन करना पड़ेगा। टू ड्रॉ अ पिक्चर स्टार्ट पेंट प्रोग्राम, और अगर आपको पिक्चर ड्रॉ करनी है तो आपको पेंट प्रोग्राम ओपन करना पड़ेगा। और टू सर्फ द इंटरनेट स्टार्ट अ वेब ब्राउज़र एप्लीकेशन, और अगर आपको इंटरनेट चलाना है तो आपको वेब ब्राउज़र चलाना पड़ेगा। आजकल तो किस पे करते हैं, क्रोम यूज़ करते हैं, तो क्रोम होना चाहिए कंप्यूटर में, सच एज माइक्रोसॉफ्ट एज। और दूसरा कौन सा है, माइक्रोसॉफ्ट एज भी यूज़ करते हैं।
In Windows 10 there are mainly 3 methods to start an app. Windows 10 में 3 मेथड हैं एक एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के. In this example we will open an app Paint by using all 3 methods. तो इसमें हमें पेंट को तीनों मेथड से ऑन करना सिखाया गया है. तो आप उसी मेथड को फॉलो करके बाकी सारे प्रोग्राम्स भी ओपन करके चेक कर सकते हैं. यूजिंग द स्टार्ट मेन्यू टाइल्स. तो आप क्या करना है, आपको स्टार्ट मेन्यू टाइल्स को यूज़ करना है. ये टाइल्स होती हैं ना, ये सारी टाइल्स हैं, ये तो स्टार्ट मेन्यू है. क्लिक ऑन स्टार्ट आइकन टू ओपन स्टार्ट मेन्यू. आपको यहाँ पे क्लिक करना है स्टार्ट आइकन पे. राइट साइड ऑफ द स्टार्ट मेन्यू डिस्प्ले टाइल्स फॉर कॉमनली यूज्ड ऐप्स. और यहाँ पे जो कॉमनली यूज यानी कि ज़्यादातर यूज़ होते हैं वो सारे ऐप यहाँ पे टाइल्स के फॉर्म में रहेंगे. टाइल इज़ अ कलरफुल रेक्टेंगल दैट रिप्रेजेंट्स एन ऐप और अ विंडोज़ फीचर. ये एक रेक्टेंगल फॉर्म है, इसमें आपको उसका आइकन दिख जाएगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा प्रोग्राम है और यहाँ पे नीचे लिखा भी होगा. टू सी मोर टाइल्स यू कैन यूज़ द स्क्रॉल बार. और अगर आपको और टाइल्स देखनी है, अगर आपको प्रोग्राम यहाँ पे नहीं है तो आप ये इस स्क्रॉल बार को नीचे करोगे तो आपको और प्रोग्राम्स दिख जाएंगे. क्लिक ऑन द ऐप यू वॉन्ट टू स्टार्ट. और यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो आपको जो भी ऐप चाहिए. The apps in this example you have started paint. तो इस एग्जाम्पल में आपने पेंट स्टार्ट किया है. क्लिक ऑन क्लोज बटन टू क्लोज द ऐप. तो यहाँ पे क्लोज बटन होती है कॉर्नर में, इस पर आप क्लिक करोगे तो ये क्लोज हो जाएगा. यूजिंग ऑल एप्स लिस्ट. आप यहाँ पे सारे ऐप्स की लिस्ट के थ्रू भी ओपन कर सकते हो प्रोग्राम. क्लिक ऑन स्टार्ट आइकन टू ओपन स्टार्ट मेन्यू. तो सबसे पहले फिर से यहाँ पे क्लिक करना है, यानी कि स्टार्ट आइकन पे क्लिक करना है और स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाएगा. लेफ्ट साइड ऑफ द स्टार्ट मेन्यू डिस्प्लेज अ लिस्ट ऑफ ऑल एप्स इंस्टॉल्ड ऑन द कंप्यूटर. तो यहाँ पे उन सारे ही ऐप्स की लिस्ट आ जाएगी जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड हैं. यू कैन यूज़ द स्क्रॉल बार टू सी मोर ऐप्स इन द लिस्ट. आप यहाँ पे भी स्क्रॉल बार होता है, इसको भी मूव करके और सारे प्रोग्राम्स इसमें देख सकते हैं. क्लिक ऑन द आइकन फॉर द ऐप यू वॉन्ट टू ओपन. तो आपको जो भी ऐप ओपन करना है उसके आइकन पे आप क्लिक कर दीजिए. इफ़ द ऐप आइकन इज़ इन सब मेन्यू क्लिक द सब मेन्यू एंड देन क्लिक ऑन द ऐप आइकन. कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे कुछ लिखा है, उस पर आप जाएंगे तो यहाँ पे एक सब मेन्यू खुलेगा, वहाँ पे आपको प्रोग्राम मिलेगा. तो ऐसे में आपको सब मेन्यू पे क्लिक करके उसके ऐप आइकन पे क्लिक करना है तो ऐप स्टार्ट हो जाएगा. इन दिस एग्जाम्पल वी हैव सेलेक्टेड पेंट. तो इसमें भी हमने पेंट सेलेक्ट किया है तो पेंट ओपन होगा और फिर से उसको क्लोज करने के लिए जो राइट टॉप कॉर्नर है वहाँ पे क्लोज बटन होगी, वहाँ से आप उसको बंद कर सकते हैं. यूजिंग सर्च बॉक्स. अब आप थर्ड मेथड है आपका सर्च बॉक्स का यूज़ करना. यू कैन ऑल्सो ओपन एन ऐप यूजिंग द सर्च बॉक्स. सर्च बॉक्स देखा था आपने स्टेटस बार में, उसका आप यूज़ करके कोई भी प्रोग्राम ओपन कर सकते हैं. विंडोज़ रिकॉग्नाइजेज द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स ओनली बाय देयर फाइल नेम्स. तो विंडोज़ क्या करता है, सिर्फ उसकी फाइल नेम्स के थ्रू ही उसको आइडेंटिफाई कर सकता है. देयरफॉर यू कैन यूज सर्च बॉक्स टू रन अ सर्च ऑन द फाइल नेम इफ़ यू नो इट. तो अगर आपको प्रोग्राम का नेम पता है तो आप सर्च बॉक्स में टाइप करके उसको सर्च कर सकते हैं. तो उसके लिए हमें पहले क्या करना होगा, क्लिक इनसाइड द सर्च बॉक्स ऑफ द टास्क बार एंड टाइप द ऐप नेम यू वांट टू ओपन. तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बीच में क्लिक करना है. क्लिक करते यहाँ पे कर्सर आ जाएगा, फिर आपको उस प्रोग्राम का नेम टाइप करना है. इसके बाद क्या होगा, एज यू स्टार्ट टाइपिंग विंडोज़ डिस्प्ले ईच ऐप विद द नेम दैट इंक्लूड्स योर सर्च टेक्स्ट. तो जैसे ही आप यहाँ पे टाइप करोगे, जैसे यहाँ पे लिखा गया है पेंट, तो पेंट से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम होंगे वो सारे दिख जाएंगे. इफ़ यू सी द ऐप यू वांट क्लिक ऑन इट. तो बहुत सारे ऐप खुल सकते हैं पेंट नेम से, मे बी पेंट से कुछ और भी हो. तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपको कौन सा ऐप ओपन करना है और आप उस पर क्लिक कर दीजिए. द ऐप स्टार्ट्स. तो ऐप स्टार्ट हो जाएगा. इन दिस एग्जाम्पल वी हैव सेलेक्टेड पेंट. तो इस वाले एग्जाम्पल में भी पेंट सेलेक्ट किया गया है. ऐसे ही बाकी सारे भी ऐप ओपन किए जा सकते हैं. डू यू नो Alt+F4 इज़ अ कीबोर्ड शॉर्टकट टू क्लोज अ करेंटली एक्टिव विंडो. तो अगर कोई विंडो ओपन है, आप क्लोज बटन नहीं बंद प्रेस करना चाहते हो तो आप कीबोर्ड से डायरेक्टली कर सकते हैं बाय क्लिकिंग Alt+F4. यानी कि इन दोनों बटन को साथ में क्लिक करना होगा. कौन कौन सी, Alt+F4. F4 सबसे ऊपर वाली लाइन होती है, उसमें आपको मिलेगा. रीस्टार्टिंग द कंप्यूटर. अब कंप्यूटर को रीस्टार्ट कैसे किया जाता है, रीस्टार्टिंग द कंप्यूटर मीन्स
इट शट्स डाउन एंड स्टार्ट्स अप अगेन इमीडिएटली। कंप्यूटर पहले शट डाउन होगा और फिर तुरंत ही इमीडिएटली क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। इफ़ योर कंप्यूटर इज़ नॉट ऑपरेटिंग प्रॉपरली यू कैन रीस्टार्ट योर कंप्यूटर टू ट्राई टू फिक्स द प्रॉब्लम। कभी कभी कंप्यूटर में वर्क करते हुए उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, वो हैंग करने लगता है, तो ऐसे में हम उसको रीस्टार्ट की कमांड देके उस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। क्लिक ऑन स्टार्ट आइकन और प्रेस स्टार्ट मेन्यू। इससे क्या होगा, स्टार्ट मेन्यू अपीयर हो जाएगा। इस पर आप क्लिक करोगे आइकन पे तो स्टार्ट मेन्यू अपीयर हो जाएगा। क्लिक ऑन पावर बटन, अ सब मेन्यू अपीयर्स। तो यहाँ पे आपको पावर बटन मिलेगी और आपको सब मेन्यू मिलेगा। क्लिक ऑन रीस्टार्ट टू रीस्टार्ट योर कंप्यूटर। उसमें आपको रीस्टार्ट पे क्लिक करना है तो कंप्यूटर क्या होगा, एक बार शट डाउन होगा फिर दोबारा से ऑन हो जाएगा। शटिंग डाउन द कंप्यूटर, तो ये भी सेम होता है, जैसे कंप्यूटर को रीस्टार्ट किया जाता है सेम वैसे ही शट डाउन भी किया जाता है। आफ्टर कंप्लीटिंग योर वर्क यू नीड टू शट डाउन योर कंप्यूटर। टू शट डाउन अ कंप्यूटर प्रॉपरली फॉलो द गिवन स्टेप। तो जैसे आपका वर्क कंप्लीट हो जाएगा आपको कंप्यूटर अपना बंद कर देना चाहिए। तो उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, जैसे कि क्लिक ऑन स्टार्ट आइकन और प्रेस, इस पर आपको क्लिक करना है स्टार्ट आइकन पे और स्टार्ट मेन्यू अपीयर हो जाएगा। फिर आपको अगेन पावर बटन पे क्लिक करना है, एक सब मेन्यू अपीयर होगा और वहाँ पे आपको इस बार रीस्टार्ट की जगह पे क्या क्लिक करना है, शट डाउन क्लिक करना है। तो कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अपडेट योर नॉलेज, पुट विंडोज़ टू स्लीप। आप विंडो को स्लीप पे डाल सकते हो। व्हेन यू आर नॉट यूजिंग विंडोज़, कभी कभी होता है कि हमने ऑन किया है, हम कुछ काम कर रहे थे बट अचानक हमें बीच में 2-3 मिनट का कुछ काम आ गया और हमें कंप्यूटर को ऐसे ही छोड़ना पड़ता है। तो कंप्यूटर जो है वो पूरी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता रहता है, तो उसको कम करने के लिए हम कंप्यूटर को स्लीप मोड पे रख सकते हैं कुछ टाइम के लिए। यू कैन पुट इट ऑन स्लीप मोड। स्लीप मोड मीन्स दैट योर कंप्यूटर इज़ इन अ टेम्प्रोरी लो पावर मोड। तो इसमें क्या होता है, कंप्यूटर टेम्प्रोरली एक लो पावर मोड पे चला जाता है। दिस सेव्स इलेक्ट्रिसिटी इवन व्हेन योर कंप्यूटर इज़ प्लग्ड इन। तो इससे इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी सी सेव हो जाती है। ठीक है, कंप्यूटर तो चल रहा है बट इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी सी सेव हो जाती है। इन स्लीप मोड विंडोज़ कीप्स योर एप्स ओपन। तो आपके सारे ऐप इसमें ओपन रहते हैं। दिस इज़ हैंडी बिकॉज इट मीन्स that when you return from sleep mode after you sign into Windows again, you can immediately get back to what you were doing. तो जैसे ही आप स्लीप मोड हटाओगे आप जो भी वर्क कर रहे थे वो आपको मिल जाएगा। और अगर हम शट डाउन करते हैं तो हमें सब कुछ क्लोज करना पड़ता है, सब क्लोज करके फिर शट डाउन करते हैं, फिर जब हम ऑन करेंगे तो अगेन हमें उसको फाइल को सर्च करना पड़ेगा, फिर ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। और अगर हम ऐसे ही छोड़ के चले जाएंगे तो इट विल टेक कंज्यूम अ लॉट ऑफ एनर्जी। सो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसको स्लीप मोड पे कर देना चाहिए। फॉलो द गिवन स्टेप्स टू पुट विंडोज़ टू स्लीप। तो उसको स्लीप पे करने के लिए हमें इन स्टेप्स को फॉलो करना है। क्या है, क्लिक ऑन स्टार्ट आइकन, स्टार्ट आइकन पे क्लिक किया। क्लिक ऑन पावर बटन, पावर बटन आ जाएगी। जैसे आपको शट डाउन और रिस्टार्ट का ऑप्शन मिलता है वैसे आपको स्लीप का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप स्लीप पर क्लिक कर दो। विंडोज़ एक्टिव स्लीप मोड, और विंडो क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा स्लीप मोड को। नोट, टू रिटर्न फ्रॉम स्लीप मोड प्रेस द पावर बटन ऑफ योर कंप्यूटर और CPU। तो स्लीप मोड से वापस आने के लिए आपको पावर बटन पे क्लिक करना है कंप्यूटर की, या फिर CPU में जो बटन होती है पावर बटन जो CPU में होती है उस पर क्लिक करोगे तो आप वापस आ जाओगे। अब यहाँ पे हम दोबारा से रिवाइज करते हैं कि हमने इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा था, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों में कंबाइन करके। अ कंप्यूटर इज़ यूजलेस विदाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर बिल्कुल यूजलेस है। ऑपरेटिंग सिस्टम हैव 2 टाइप्स ऑफ यूज़र इंटरफेस, CLI एंड GUI। तो कंप्यूटर में 2 इंटरफेस होते हैं, एक होता है कमांड लाइन इंटरफेस, एक होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ये इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। विंडोज़ इज़ अ पॉपुलर GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक पॉपुलर GUI बेस्ड है विंडोज़, ठीक है, CLI नहीं है, GUI है, जो किसने डेवलप किया था, माइक्रोसॉफ्ट ने। डेस्कटॉप इज़ द फाइनल स्क्रीन दैट अपीयर्स आफ्टर स्विचिंग ऑन द कंप्यूटर। डेस्कटॉप एक फाइनल स्क्रीन होती है, जब आप कंप्यूटर ऑन करते हो तो जो आपके सामने स्क्रीन होती है वो डेस्कटॉप होता है। स्टार्ट आइकन इज़ लोकेटेड ऑन द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द डेस्कटॉप स्क्रीन। स्टार्ट आइकन कहाँ होता है, नीचे सबसे टास्क बार में लेफ्ट कॉर्नर में एक बटन होती है, विंडो की आइकन बनी होती है उसमें।
वी कैन सेलेक्ट, मूव, अरेंज एंड सॉर्ट डेस्कटॉप आइकन्स। तो डेस्कटॉप पे जो भी आइकन होते हैं उन सबको हम मूव कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं एंड सॉर्ट भी कर सकते हैं। देयर आर 3 मेथड्स टू स्टार्ट एन ऐप इन विंडोज़ 10। विंडोज़ 10 में किसी भी ऐप को ओपन करने के लिए आपके पास 3 मेथड्स हैं, आपने तीनों देख लिए हैं। सो इसकी जो एक्सरसाइजेज हैं ये सारी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।